देखिए इस क्लास में हम लोग डीएलएड 2021 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देखिए आपके वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पिछली क्लास में सॉल्व करा चुका हूं, तो आप लोगों का स्वागत है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ क्लास में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए वो क्या दिए गए। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या कह रहे निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई। कह रहे आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए और दिया गया है आपका, देखो एक फूल इक्वल टू कितना दिया है, 100 स्टूडेंट दिया गया है। समझे, आपको ये पहले ही दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर 12 है, तो इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए हमसे कह रहे हैं कि जैसे आपका जो वर्ष दिया गया है, ठीक है, तो चाहो तो टेबल बना के भी हल कर सकते हो। एक तरफ वर्ष लिख लेना ऐसे करके, ठीक है, जैसे एक तरफ वर्ष कर लेना और यहाँ पे पिक्टोग्राफ एक तरफ लिख लेना, ठीक है, पिक्टोग्राफ। ठीक है, एक तरफ वर्ष, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पिक्टोग्राफ। तो वर्ष हम लोग बात करते हैं 2000 की। अब 2000 उसका क्या हो जाएगा, 2002 और 2003 2003। क्लियर है। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे 2000 की बात कर रहे हैं और आपका जो पिक्टोग्राफ है आपका कितना है, 100 है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं, 400। 400 में 100 का भाग करो, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आपको 4 फूल बनाने होंगे। ठीक है, इस टाइप से आप लोग 4 फूल बना दीजिए। ठीक है, एक हो गया, 2 3 4। ठीक है, ये रहा आपका 14। क्लियर नहीं। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 2002 में क्या करेंगे, 500 है, 100 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 फूल बनाने होंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 फूल बना दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2003। देखो 3 तो नहीं दिया गया, यहाँ पे 4 दिया गया। ठीक है, 3 छोड़ दिया गया, तो 2004 लिख लो। हो सकता है देखो टाइपिंग से मिस्टेक से छूट गया हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 2004 लिख लो। 2004 दिया, 2004 लिख लीजिएगा। अब देखो 100 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे 7 फूल बनाने होंगे। देखिए आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखो 5 हो गए और 2 और बनाने, 7 बनाने ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो यदि समझ में आ रही हैं कायदे से, तो लाइक भी करते चलें क्लास को। तो देखिए यहाँ पे आपके 7 फूल बन गए। ठीक है, अब इसी तरह देखिए यहाँ पे जगह कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इसी के नीचे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉपी में तो आपकी जगह होगी। तो 2004 के बाद यहाँ पे 2006 का बनाना है। ठीक है, और उसके बाद 2008 का बनाना है। ठीक है, तो देखिए 6 में कितना है आपका, 600 है। 100 में आप 100 का भाग करेंगे, 600 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पे आपको 6 फूल बनाने होंगे। ठीक है, देखो यदि आप लोग देखिए ये फूल नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी सिंबल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको सिंबल बनाना है, ज़रूरी नहीं यही सिंबल बनाओ, ये कोई कंपलसरी नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी सिंबल बनाओ यहाँ पे दर्शा देना। ठीक है, यहाँ पे वो सिंबल बना के इक्वल टू 100 दिखा देना। ठीक है, तो आप कोई भी सिंबल बना सकते हैं। तो देखिए ये तो आपके 6 हो गए। अब देखो 2008 में भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, तो यहाँ पे 8 बनाने होंगे। क्लियर नहीं, तो आप फूल बना दीजिएगा 8। देखिए हम लोग 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान सा पेपर है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सही आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए, 3 और बनाने हैं ना। तो 3 यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, कितने हुए, 3 3 7, एक और 8। क्लियर नहीं, 8 बन गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आपका कंप्लीट हो गया
और आपके देखिए जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं 2 नंबर के एग्जाम में आते हैं, समझिए 2 नंबर तब मिलेंगे जब आप लोग कायदे से उसको हल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमेंट की एक बोरी की कीमत कह रहे हैं 300 रुपये से बढ़कर 375 रुपये हो जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर 13, और इसका लिखना है हल 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सीमेंट की एक बोरी की कीमत कह रहे हैं 300 रुपये से बढ़कर कितनी होगी, 375 रुपये। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बोरी की कीमत इक्वल टू कितनी थी, 300 रुपये। तो यहाँ पे लिखना है बोरी की, तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, आप चाहो तो पूरा लिखो, सीमेंट की बोरी की कीमत इक्वल टू, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बोरी की कीमत इक्वल टू कितनी दी गई है, 300 रुपये। या बोरी की कीमत से लिख लो, या बोरी का मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा, चाहो तो मूल्य लिख लो। ठीक है, मूल्य लिख लो, कोई टेंशन नहीं, मूल्य लिख लो। ठीक है, अब उसका लिखना है बोरी का नया मूल्य, नया मूल्य कितना हो गया, 375 रुपये। देखो बोरी की कीमत कितनी थी, 300 रुपये थी, नया मूल्य का मतलब आपका रेट बढ़ गया, कितना हो गया 375, तो वो लिख दिया बोरी का नया मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा 375 रुपये। कह रहे कि तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमसे कह रहे कीमत में प्रतिशत वृद्धि पूछा गया, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कीमत में वृद्धि, क्या निकालेंगे, कीमत में वृद्धि। अब देखो वृद्धि कितने की हुई, 375 रुपये की बोरी थी, आने लगी अब 300 रुपये की थी, तो 75 रुपये की क्या हुई यहाँ पे वृद्धि हुई। समझे, कितने रुपए की वृद्धि हुई, 75 रुपये की। तो हमें पूछा परसेंटेज में, तो यहाँ पे लिखने कीमत में प्रतिशत वृद्धि, कीमत में प्रतिशत वृद्धि। तो देखो पहले तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 75, कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 75 वटे टोटल कीमत कितनी थी, 300 रुपये थी ना पहले, इनटू आप लोग कर लो 100। तो देखिए 0 से 0 कटेगा, 3 से काटो ये कटेगा 25 बार, तो ये हो जाएगा 25% वृद्धि होगी। कीमत में कितने की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 माइनस आपका कोष्टक लगाया 0.4 माइनस 0.04 माइनस कह रहा है 0.004 और ये प्लस करके दिया, इसको सरल करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है प्रश्न नंबर, ठीक है, 14, और इसका लिखना है हल। ठीक है, देखो ऐसे ही कायदे से आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, 4 माइनस आपका कोष्टक दिया 0.04 और माइनस कोष्टक 0.0। देखो आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता है, चाहो तो लगा दो, नहीं तो हटा दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, माइनस 0.004 प्लस आपका 2 माइनस 0.9, क्या हो जाएगा 2 माइनस 0.9, ये समझे। तो अब देखो ये कोष्टक यहाँ पर आपका बंद भी हो गया, तो देखिए ये मझला कोष्टक इसके बीच में लगा, ठीक है, और इसके अंदर छोटा कोष्टक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो 0.04 है, अब इसमें से क्या करना है आपको 0.004 घटाना है, समझे, यही तो घटाना है। तो ये हो जाएगा 0, पीछे क्या लगा दिए मैंने, 0 लगा दी। अब देखो 10 में से आपका 4 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा 3, तो 0.036 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको लिखना होगा 4 माइनस 0.04 माइनस 0.036 हो जाएगा, क्लियर नहीं, प्लस अब देखो यहाँ पे लिखना है 2.0, अब इसमें से 0.9 घटा देंगे, तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1, और ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, समझे नहीं, 1.1 हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो 0.4 है इसमें से इसको घटाना होगा, तो तभी तो हल होगा। तो 0.4 में से कितना घटाना है, 0.036 घटाना है। अब देखो इसके पीछे कोई अंक नहीं, तो 0 लगाया। अब देखो यहाँ पे कितना है, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, तो 9 में से गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 3.364 और प्लस 1.1। अब देखो जो प्लस है उसको जोड़ेंगे यहाँ पर, देखो 4.0 मान लो, 1.1 जोड़ेंगे तो 1, और ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 5.1 माइनस हो जाएगा 3.64, कितना हो जाए 3.64।
अब देखो इसमें क्या करेंगे, आपका 5.1 में से हमें घटाना होगा 0.364 घटा दीजिएगा, तो 0 मानेंगे। 10 में से आपका कितना गया, 4 गया, 6 बचेगा, और 9 में से गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 0 तो वहाँ से लगे 10 में से गया 7 बचेगा, और ये बचेगा 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 4.736 बनेगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ आप लोग रफ पर कैलकुलेशन करना। ठीक है, इसीलिए आपका पीछे पेज पे कर सकते हैं, यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग साफ़ सुथरा एकदम सवाल लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक वर्ग का परिमाप कह रहे हैं 225 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। यदि कह रहे वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो प्राप्त वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपका देखिए प्रश्न नंबर 15 दिया गया और इसका हल करना है। तो हमसे क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप। तो यहाँ पे लिखना है वर्ग का परिमाप कितना दिया गया, 225 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू कितना होता है, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप इक्वल टू कितना होता है, 4 गुणे भुजा होता है। तो वो परिमाप हमें पता है कितना है, 225 इक्वल टू 4 गुणे क्या हो जाएगा, भुजा। तो भुजा का मान निकालना है, तो भुजा इक्वल टू आपका हो जाता है 225/4। 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 2, 25 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आपकी भुजा इक्वल टू आपका हो जाएगा 56.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं इस वर्ग की भुजा हम कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, तो यहाँ पे लिखना है वर्ग की नई भुजा इक्वल टू, तो नई भुजा कितनी हो जाएगी, 56.25 में 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 54.25। समझाए। तो अब हमसे कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, तो कह रहे हैं वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखना है आपका वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। सही, 4 गुणे भुजा कितनी हो जाएगी, 54.25 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 4 से गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 4 को 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, और 4 पंचे 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 217। ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं व्यंजकों, कह रहा है कि x + 2y और कह रहा है 2x + y के योग में कह रहे हैं कि 3 कोष्टक x + y को घटाने पर प्राप्त व्यंजक लिखेगा। तो देखो प्रश्न नंबर आपका कह रहा है 16 और हम इसको हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का देखो हल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यंजक कह रहा है इन दोनों का योगफल करना और इसको घटाना है। तो सीधा सीधा लिखिएगा x + 2y और प्लस क्या हो जाए 2x + y, और देखो यहाँ पे जगह नहीं तो इधर लिख दे रहे -3x + y। क्लियर रखना है। तो देखो x और 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 2y और y कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब माइनस का देखो -3 का अंदर गुणा करेंगे तो -3x, इसका करेंगे -3y, तो ये देखो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेखाखंड तथा किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपका ये प्रश्न नंबर 17। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है कि रेखा और रेखाखंड और किरण की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखा। ये रेखा के बारे में लिखना है कि एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए और जिसका कभी अंत ना हो उसे रेखा कहते हैं। देखिए ये तीनों डेफिनेशन एक क्लास में आपको करवा चुका हूँ। तो रेखा की बात कर रहा है एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए जिसका कभी कोई अंत ना हो,
तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे ये लाइन है, अब जैसे इसके दोनों तरफ इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, तो देखिए रेखाखंड के बारे में लिखना है, यह एक रेखा का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। क्लियर नहीं? रेखाखंड का मतलब क्या हुआ, यह एक रेखा का छोटा सा टुकड़ा, जैसे कोई रेखा हो उसमें से कोई टुकड़ा काट लिया जाए, और कह रहे हैं कि छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, और इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु का मतलब यहाँ पे पॉइंट हो जाते हैं, दो अंत बिंदु, समझाए? तो देखिए ये थी आपकी रेखा और रेखाखंड की डेफिनेशन। देखिए अब हम लोग बात करते हैं किरण की। तो यहाँ पे लिखना है, इसका आरंभ एक बिंदु से होता है, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से एक किरण स्टार्ट होगी और ये चलती चली जाएगी, ठीक है, इसका कोई लास्ट पॉइंट नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। मतलब इसका प्रारंभ तो एक बिंदु से होता है, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या आपकी दी गई 6x + 5y² - 8z, और कह रहे कि महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y² है। तो बताइए, कह रहे पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर दिया गया 18, इसका करना है हल। तो देखिए हमसे कह रहे हैं पुरुषों की संख्या, यहाँ पे लिखना है पुरुषों की संख्या इक्वल टू कितनी दी गई, देखो 6xy + 5y² - 8z। उसका लिखना है महिलाओं की संख्या, ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी दी गई आपकी, 2x + xy - 2y²। क्लियर? तो कह रहे बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, तो हमें निकालेंगे यहाँ पे ऐसे लिख लो, अधिक पुरुषों की संख्या इक्वल टू, मतलब हमसे एक्स्ट्रा पुरुष पूछे गए हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो मतलब हो जाएगा देखो 6xy + 5y² - 8z। देखो अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, 2x + xy और माइनस का 2y², ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 6xy + 5y² माइनस का 8z। अब देखो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये माइनस का इसमें करेंगे तो -xy, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2y²। क्लियर में? तो अब देखो 6xy में से ये xy जाएगा तो ये बचेगा 5xy। क्लियर नहीं? अब देखो 5y² और ये 2y² कितना हो जाएगा आपका 7y²। अब देखो यहाँ पे आपका 8z तो कहीं कुछ दिया नहीं, तो इसको लिखेंगे 8z - 2x, समझे? अब देखो इसके अलावा तो कुछ वैल्यू दी नहीं गई, इसको इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। और हमसे कह रहा है यदि x बराबर कितना कह रहा है 1, कह रहा है x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर कितना कह रहा है 3, तो हमसे कह रहे हैं यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 5x का मान कितना है 1, y का मान 2,
ठीक है। और y का मान कितना है 2 का स्क्वायर -8, z का मान कितना है 3 -2x का मान 1। तो देखो 5 दूनी कितना हो जाए 10 और 7 गुणे 2 का वर्ग 4, तो 8 तिया 24 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे दे रहे हैं देखो, और 7 चौको कितना हो जाएगा 28, 10 + 28 माइनस कितना हो जाएगा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। अब चाहो तो देखो यहाँ पे घटा दीजिएगा, देखो 28 में से 26 गया कितना बचेगा 2, तो 10 2 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे कितने पुरुष अधिक हैं 12 पुरुष अधिक हैं। देखिए इस क्लास में DLED 2021 का मैथ का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।